धान की फसल 30 से 40 दिन की हो गई है, तो इस टाइम पर बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। अगर आप इन कार्यों को नहीं करते हैं या इन कार्यों को स्किप करते हैं तो उत्पादन पर सीधे सीधे विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जो जानकारी हम बता रहे हैं उसको देखने के पहले आपको बता देते हैं कि जो चीज़ें मैं यूज करने के लिए बता रहा हूँ, आपको फालतू में बेवजह व्यर्थ में पैसा लगा करके खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि इन चीज़ों को मैंने नहीं दिया है या इन चीज़ों को देने की आवश्यकता है, तभी आप इनको डालें। व्यर्थ में पैसा नहीं खर्च करें, क्योंकि किसानों की कमाई काफ़ी मेहनत से होती है और एक एक पैसा काफ़ी मेहनत से हम कमा पाते हैं। तो इसलिए जो जानकारी हम दे रहे हैं वो इस बेस पर दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस टाइम पर हमारे पौधे में इस चीज़ को देना ज़रूरी है या नहीं दिया है, तभी आप दे सकते हैं और व्यर्थ में आप फालतू पैसा खर्च करने का प्रयास मत करें। चलिए दोस्तों, जानकारी शुरू करते हैं, लेकिन शॉर्ट में जानकारी देंगे। अगर आप इसमें से किसी भी जानकारी को विस्तार से चाहते हैं, कमेंट में बताइएगा, तो हम विस्तार से भी जानकारी प्रॉपर दे देंगे। सबसे पहला जो काम करना है कि यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी है। यूरिया की टॉप ड्रेसिंग जो है, चाहे कम अवधि की फसल हो, लंबे अवधि की फसल हो, 30 से 40 दिन के बीच में आपको करना रहता है। 35 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको यूरिया देने से नाइट्रोजन की पूर्ति हो पाएगी, जो कि इस टाइम पर नाइट्रोजन की कमी जो होती है उसको पूरा कर पाएंगे। दूसरा काम, अगर इस टाइम पर आपके खेत में खरपतवार हैं तो कोशिश करें कि खरपतवार निकालने के लिए निराई करें। अगर आप निराई कर देते हैं तो काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। एक तो पौधे हिल जाते हैं, जिससे जो है वायु संचार काफ़ी अच्छे से होता है, जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से होने लगता है, पौधे में नए कल्लों का विकास भी होता है, नए कल्ले ब्रांच आदि निकलती हैं, जिससे पौधे में जो विकास है वो भी काफ़ी अच्छे से होता है। और खरपतवार भी आप सभी तरह के आसानी से निकाल पाते हैं, चाहे बड़े होते हैं चाहे छोटे होते हैं, सब निकाल सकते हैं। अगर ये काम करना संभव नहीं है तो खरपतवार नाशी आप डाल सकते हैं। खरपतवार बड़े हो जाते हैं तो आप दवाओं को बढ़ाकर डालते हैं, जिससे पौधे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर छोटे रहते हैं तो आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दवाएँ आप तभी इस्तेमाल करें यदि आपको निराई करना संभव नहीं हो, तभी आप दवाओं को इस्तेमाल करें, और वैसे आप निराई करके एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। अब चौथा काम जो है वो दोस्तों है कि इस टाइम पर कीट आदि भी लगते हैं। कुछ मिट्टी जनित कीट होते हैं, यानी मिट्टी के माध्यम से, जैसे दीमक है, सफ़ेद गिरार है, वो भी नुकसान पहुंचाना चालू करती है। कुछ ऊपर से कीट पतंगे लगते हैं, जैसे आपको देखा होगा आपकी पत्ती लपेटक भी कीट हो जाता है, तो उसके लिए भी आप दवाओं को यूज कर सकते हैं। या पौधे के अंदर जो होते हैं तना छेदक आदि कीट, उनको भी नियंत्रण करना जरूरी है। तो उसके लिए आप अलग अलग दवाएं जो मार्केट में आती हैं उनको डाल करके यूज कर सकते हैं। एक ही दवा की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसके बाद अगर कीट दिखाई पड़ते हैं तो आप दूसरी दवाएं यूज कर सकते हैं। अगर आपकी दवा सस्ती है तो सस्ती दवाएं ज़रूरी नहीं है कि काम ना करें, निर्भर करता है कि आपके खेत में कीट कैसा लगा है। तो उसके लिए दोस्तों लैम्डासाइलोथ्रीन, क्लोरोपाइरीफास, फर्टेरा, थायोमेथाक्सम, फिप्रोनिल आदि दवाएँ होती हैं, वो अलग अलग तरह के कीटों को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेती हैं। इसी के साथ इस टाइम पर आपको फफूंद जनित बीमारियों से भी कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। ऐसा लगता है कि आपके खेत में फफूंद लगा हुआ है, तो जो कार्बनडाजिम 50%, मैंकोरजेब 75% होती है, इसकी हाफ मात्रा यानी 250 ग्राम 250 ग्राम दोनों को मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं, या 500 ग्राम मात्रा लेकर के आप खेत में पानी के साथ भी चला सकते हैं, जिससे जो है आगे लंबे समय तक फफूंद लगने से आपकी फसल बच पाएगी। और या इसके जगह पे आप सल्फ़र भी यूज कर सकते हैं। सल्फ़र भी फफूंद को काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। और अगर आपके खेत में पीएच मान अधिक है तो इस टाइम पर आप फिटकरी डाल करके पीएच को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपके फसल को और भी अच्छे बेनिफिट होंगे। फिटकरी बहुत अधिक मत डालें, स्प्रे मत करें, नहीं तो फसल जल सकती है। अब इसके अलावा दोस्तों, जो 30 से 35 दिन का टाइम होता है, इस टाइम पर दूसरी बार हमको ग्रोथ प्रमोटर देने की आवश्यकता होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पौधे में इतने अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे की हाइट कहीं ज़्यादा जा रही है, यानी ज़्यादा लंबा हो रहा है और फुटाव नहीं हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पर कल्लों का निकलना जारी होता है और अच्छे से कल्ले निकल रही हैं, तो आपको ग्रोथ प्रमोटर डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं निकल रहे हैं तो आप ग्रोथ प्रमोटर एक बार और डाल दीजिए, जिससे और भी पौधा अच्छे से ग्रोथ और विकास करने लगेगा। ये सब करने के अलावा अगर आपको लगता है कि नाइट्रोजन को हमने पूरा कर दिया, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों तत्वों की कमी है, तो 19-19-19 स्प्रे कर सकते हैं, या 12-61 भी स्प्रे किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों बात करें तो इस टाइम पर जो महत्वपूर्ण चीज़ों को हमें करना है तो उसको आपको करना चाहिए।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर बता दें कि कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनको भी आपको इस टाइम पर देना रहता है। अगर आप नहीं देते हैं तो सूक्ष्म तत्वों की कमी नज़र आती है, जिससे पौधे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसमें से जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन सल्फेट को आपको पूरा करना चाहिए। इसके लिए आप जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कुछ ये कंबाइन पैक भी आपको मार्केट में उर्वरक का मिल जाता है, तो उसको लेकर के भी आप डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिंक अलग से, मैग्नीशियम अलग से, पोटेशियम अलग से और आयरन सल्फेट अलग से खरीद करके आप डालें। एक साथ भी मार्केट में मिल जाते हैं, तो वो भी यूज किए जा सकते हैं। बस दोस्तों आज की जानकारी इतनी है।